यह तो हम सभी जानते हैं कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश को सामाजिक समानता का रास्ता दिखाया। उन्होंने विज्ञान और तकनीक के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। हम सम्मान से उन्हें बाबा साहब भी कहते हैं। यूं तो उनकी जिंदगी से जुड़े अनेक किस्से हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है उनके नाम में आम्बेडकर जुड़ने का। बहुत कम लोगों को पता होगा कि डॉक्टर भीमराव का सरनेम पहले सकपाल था। बाद में उनका सरनेम आम्बेडकर हुआ, जिसके बाद उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर लिखा जाने लगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भीमराव सकपाल से आम्बेडकर कैसे बने? आइए जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव के सकपाल से आम्बेडकर बनने का किस्सा क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में हुआ था। बाबा साहब के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। इस वजह से शुरू में उनका सरनेम सकपाल था। अब सवाल उठता है कि फिर उनका सरनेम अंबेडकर कैसे हुआ? दरअसल बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय लोग अछूत और निचली जाति मानते थे। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव भी सहन करना पड़ा। प्रतिभाशाली होने के बावजूद स्कूल में उनको छुआछूत के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसे देखते हुए उनके पिता ने स्कूल में उनका उपनाम सकपाल की बजाय अम्बाडवेकर लिखवाया। इसके पीछे की वजह यह थी कि वे कोंकण के अम्बाडवे गांव के मूल निवासी थे। उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन था। इस तरह भीमराव सकपाल का नाम अम्बाडवेकर उपनाम से स्कूल में दर्ज किया गया। अब बाबा साहब का उपनाम अम्बाडवेकर हो गया था। बाबा साहब से कृष्णा महादेव आम्बेडकर नामक एक ब्राह्मण शिक्षक को विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने बाबा साहब के नाम से अम्बाडवेकर हटाकर उसमें अपना उपनाम आम्बेडकर जोड़ दिया। इस तरह उनका नाम भीमराव आम्बेडकर हो गया, जिसके बाद उन्हें अम्बेडकर नाम से भी बोला जाने लगा। बताया जाता है कि 1898 में पुनर्विवाह के बाद वे परिवार के साथ बम्बई यानी मुंबई चले गए। वहां एल्फिंस्टन रोड स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल के पहले ऐसे छात्र थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। और हाँ, चलते चलते एक और महत्वपूर्ण बात, बाबा साहब नई तकनीक के इस्तेमाल के पक्षधर थे। डॉक्टर आम्बेडकर देश के तकनीकी विकास के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पहले संसदीय चुनाव यानी 1951-52 के पहले घोषणा पत्र में कहा था कि खेती में मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में अगर खेती के तरीके आदिम बने रहेंगे यानी पुराने बने रहेंगे तो कृषि कभी भी समृद्धि नहीं हो पाएगी। मशीनों का प्रयोग संभव बनाने के लिए छोटी जोत की बजाय बड़े खेतों पर खेती की जानी चाहिए।